हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर इंग्लिश क्लासेस। इस क्लास में आज हम इनफॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो होता है लिखने का वो मैंने आपको बताया था। आज इस क्लास में मैं आपको ऐसी फिक्स लाइन दूंगा, ऐसी इनफॉर्मल लेटर की जो लाइंस होती हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सभी इनफॉर्मल लेटर में 4-5 लाइन मैं आपको ऐसे बता दूंगा जो आप इनफॉर्मल लेटर कोई सा भी आए उन सभी लेटर में आप ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। और जिससे आपके नंबर भी आने की संभावना रहेगी। तो लाइंस मैं आपको बताऊंगा और कुछ उसके बाद में जो कुछ 2 या 3 लाइन और ऐड करनी पड़ती हैं वो किस प्रकार से लिखी जाती हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इनफॉर्मल लेटर में अच्छे नंबर ला सकते हुए अच्छे नंबर लेके आओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर मोहन लिविंग इन साकेत नगर जयपुर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये क्या कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर मोहन। तो यहाँ पर आपको नाम बता दिया गया मोहन, ठीक है। किसका नाम? जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम है मोहन। इमेजिन दैट यू आर मोहन, कि आप कल्पना करें आप कौन है? मोहन। लिविंग इन साकेत नगर जयपुर। और कहाँ पे रह रहे हो? साकेत नगर। कहाँ पे रह रहे हो? साकेत नगर जयपुर में। तो ये आपको इसका पता भी आपको दे दिया गया है कि आप लिविंग इन साकेत नगर जयपुर। तो ये क्या बता रहा है कि आप मोहन है, साकेत नगर जयपुर में रहते हैं। यू हैव एडमिटेड इन ए बिग स्कूल इन अजमेर। तो आपका जो एडमिशन है वो एक बड़ी स्कूल अजमेर में हो गया है। अजमेर में एक बड़ी स्कूल है, वहाँ पर हुआ है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड आया है तो मैंने बताया था कि जो लेटर होता है कौन सा? इनफॉर्मल, वो अपने मित्रों को, माता पिता को, भाई बहन को, इनको लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर होता है वो अथॉरिटीज़ होती हैं, अधिकारी होते हैं, या जो जिनके जिसको हम कंप्लेंट करते हैं, शिकायत वगैरह के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने मित्र को लेटर लिख रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये इनफॉर्मल लेटर है। अब ये क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर स्कूल। टेलिंग करना है, टेलिंग का मतलब बताना है। क्या बताना है? हिम, उसको, किसको? अपने मित्र को। अबाउट योर स्कूल, स्कूल के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में, योर तुम्हारी, स्कूल मीन्स आपका जो विद्यालय है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि जब हम चाहे इनफॉर्मल लेटर लिखें चाहे फॉर्मल लिखें, सबसे पहले हमें जो लिखना पड़ता है वो भेजने वाले का पता, यानी कि सेंडर्स जो एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस, वो हमें लिखना पड़ता है। मतलब जो पता जो लेटर लिख रहा है उसका पता हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में उसका जो सिटी है, शहर है, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ में इसके बाद में सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है उसका पता आ गया, फिर शहर का नाम आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ते हैं और लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पर डेट लिखते हैं। तो डेट हम यहाँ पर जैसे 28 है तो आप यहाँ लिख सकते हो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालें। जैसे आज 30 दिसंबर 2023, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं 30 दिसंबर 2023। यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे लिखें 23 दिसंबर 2023, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कंप्लीट वॉच करें इस वीडियो को, मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हो गया
सबसे पहले साकेत नगर जयपुर, ये आपका पता हमने क्वेश्चन में से देखा। इसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर अगर फॉर्मल लेटर होता, यहाँ पर अगर फॉर्मल लेटर होता, अब किसी कंप्लेंट के बारे में, जैसे लाउड स्पीकर, आप स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी कंप्लेन हो सकती हैं, कोई चीज़ लॉस्ट हो गई, खो गई, उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता। और यहाँ पर आपको फिर इसके बाद में अपना पता देने के बाद में यहाँ पर आपको ये पता हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना पड़ता रिसीवर का एड्रेस, जिसको लेटर अपन भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पर लिखना पड़ता। ठीक है, किसका पता? रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो तो उसका पता आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन ये कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें रिसीवर एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट में नहीं लिखते हम, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है। ओके, तो अब डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर हम फ्रेंड की जगह नाम भी लिख सकते हो, किसी का नाम है, जैसे आप लिख सकते हैं राम, ठीक है, कमल, मोहन, सोहन, जो भी आप नाम लिखना चाहें। इसके बाद आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर विद योर फैमिली। ये लाइन आप फिक्स कर लें, कैसा भी लेटर हो इनफॉर्मल, आप सभी में ये लेटर, ये जो लाइन है ये लिखनी है कि आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर विद योर फैमिली। ठीक है, इसके बाद ये भी फिक्स लाइन है, माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट। क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मुझे आशा है कि आप भी वहाँ पर अपने परिवार के साथ में ठीक होगे। माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, और मैंने क्लास का जो टेस्ट था उसमें मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। किस में प्राप्त किए हैं? क्लास टेस्ट में। माई हेल्थ इज़ आल्सो गुड, और जो मेरी हेल्थ है वो भी कैसी है? वो भी क्या है? अच्छी है। मेरी हेल्थ भी इस समय अच्छी है। तो ये आप जो लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये फिक्स लाइन है, या आप किसी को भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर आप अपने स्टडी के बारे में बता रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन ये लाइन आप सभी में लिख सकते हैं कि माई हेल्थ इज़ आल्सो गुड, या आप अपने फादर्स को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, तो आप सब में लिख सकते हैं। और ये ऊपर की लाइन है ये वाली, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर विद योर फैमिली, ये भी फिक्स लाइन है। ओके, नाउ आई हैव टेकन एडमिशन इन महारानी स्कूल अजमेर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउ अब आई हैव टेकन एडमिशन, मेरा जो एडमिशन हो गया है इन महारानी स्कूल अजमेर में। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि नाउ आई हैव टेकन एडमिशन इन महारानी स्कूल अजमेर। तो इसका एडमिशन किसका? मोहन बता रहा है अपने दोस्त को कि मेरा एडमिशन महारानी स्कूल अजमेर में हो गया है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि यू हैव एडमिट इन ए बिग स्कूल इन अजमेर। ठीक है, आपका एडमिशन कहाँ हुआ है? बिग स्कूल अजमेर में। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन में अजमेर में, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में से आप लाइन लिख सकते हो, नाउ आई हैव टेकन एडमिशन इन महारानी स्कूल अजमेर। अब आप क्या करेंगे? अपने स्कूल के बारे में 2-3 लाइन आप स्कूल के बारे में लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, या फिर आप एरिया भी कर सकते हो कि मेरे एरिया में सबसे बड़ी स्कूल है। ठीक है, देयर आर अबाउट 40 रूम्स, कितने कमरे हैं? 40 रूम्स है, 40, एंड ए बिग हॉल, अबाउट 60 टीचर्स टीचिंग इन माई स्कूल, 40 कमरे हैं, 60 टीचर हैं जो हमें पढ़ाते हैं, बड़ा हॉल भी है।
इस प्रकार से आप इसमें लाइन्स ऐड कर सकते हैं। और जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लास्ट में जो एंडिंग लाइन होती है उसमें आप कैसे करोगे, तो वो आप कर सकते हैं, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो आपको ये लास्ट में ये लाइन ऐड कर देनी है, एंडिंग इस लाइन से करनी है। इनफॉर्मल लेटर को, इनफॉर्मल लेटर में इस लाइन से आपको एंडिंग करनी है लेटर की, यानी कि सबसे लास्ट में ये लिखना है आपको। किस में लिखना है? इनफॉर्मल लेटर में सबसे लास्ट में आप ये लिखेंगे। और आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंसियरली, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर नेम, तो लेटर कौन लिख रहा है, अभी बताया था कौन लिख रहा है लेटर, मोहन। ठीक है, तो इस प्रकार से इमेजिन दैट यू आर मोहन लिविंग इन साकेत नगर। तो यहाँ पर जो लेटर है वो मोहन लिख रहा है, तो इस प्रकार से जो नेम है नीचे यहाँ पर आप क्या राइट करोगे, मोहन। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाम आप राइट कर सकते हो मोहन। ओके, इस प्रकार से आप यहाँ पे मोहन लिखें और फ्रेंड्स को आप लिख रहे हैं योर सिंसियरली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से।